हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 15 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये चारों प्लेलिस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2023 में सिलेक्शन चाहिए तो ये सभी वीडियोस आपको देखने ही चाहिए गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। आज एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। ये आईबीपीएस एंड एसबीआई के पीओ के मेंस में पूछा जाता है। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पिरेंट्स है वो एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 8 बॉक्सेस है। रेड, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल आर प्लेस इन द रो। अब ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल दिख रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 8 बॉक्सेस है जो कि रो में बैठ के हो गए। अब आगे दिया है ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पे एवरी बॉक्स में 8 डिफरेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अमाउंट होगी एंड वो अमाउंट मल्टीपल ऑफ 7 होगी। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब वो अमाउंट 7 के टेबल में आ सकती है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे द अमाउंट आर इन द डिफरेंट डिनोमिनेशन सच एज 2000 एंड 500। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो 2000 रुपीज के नोट होगे वहां पे एंड 500 रुपीज के नोट होगे, ठीक है। मतलब यही दोनों नोट में होगी। यहाँ पे 100, 50, 20 ये कोई भी नोट नहीं होगी, सिर्फ ये दोनों नोट में कुछ ना कुछ अमाउंट होगी। अब आगे बोला है गाइस द अमाउंट रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 75000। अब ये जो अमाउंट है ये 5000 से 70000 के बीच में रहेगी। मतलब एवरी बॉक्स में इस रेंज के बीच में अमाउंट आएगी एंड वो भी 7 के मल्टीपल में आएगी। अब आगे क्या बोला है, नो टू बॉक्सेस हैव सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेशन इन आइदर 2000 एंड 500। अब यहाँ पे एवरी बॉक्स में यहाँ पे 8 डिफरेंट बॉक्स है, तो यहाँ पे एवरी बॉक्स में 2000 के नोट एंड 500 के नोट यूनिक होंगे, वैसे ही वहाँ पे अमाउंट भी यूनिक होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2000 एंड 500 के नोट यूनिक आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 8 बॉक्सेस में अमाउंट भी यूनिक होगी। अब आगे क्या बोला है गाइस, नो टू बॉक्सेस हैव सेम अमाउंट। तो यहाँ पे वही दिया है कि कोई भी बॉक्सेस में सेम अमाउंट नहीं होगी। मतलब यहाँ पे 8 बॉक्सेस है तो 8 बॉक्सेस की हर एक यूनिक अमाउंट होगी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कंसिडर द ऑल बॉक्सेस आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड ये सभी के सभी बॉक्सेस नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ। तो गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन से एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं एंड उस फॉर्मेट में कंडीशंस नोट करेंगे एंड ये कंडीशन उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया, तो ये सबसे नीचे के रो में मैं टोटल अमाउंट लिखूंगा जो कि 5000 से लेके 70000 के बीच में होगी, ठीक है। एंड ये 7 के मल्टीपल में होगी, तो यहाँ पे 7x भी बना देता हूँ। यहाँ पे हम 500 के नोट्स लिखेंगे, कितने हो गए। इस कॉलम में हम 2000 के नोट्स लिखेंगे एंड इसमें हम 8 डिफरेंट कलर्स लिखेंगे जो कि एक लिनियर रो में बैठ के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो सबसे पहले कंडीशंस भी नोट कर देते हैं एंड वो कंडीशन इसमें अप्लाई करने की कोशिश भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। द अमाउंट इन द बॉक्स विच इज एडजेसेंट टू पर्पल बॉक्स डज नॉट एक्सीड 50000। मतलब यहाँ पे पर्पल बॉक्स के एडजेसेंट में जो भी बॉक्स बैठता होगा उस बॉक्स में अमाउंट कैसी होगी, उस बॉक्स में अमाउंट होगी 50000 से कम। यहाँ पे नॉट एक्सीड 50000 बोला है, मतलब ये 50000 से ज्यादा नहीं तो 50000 से कम होगी पर्पल बॉक्स के एडजेसेंट वाला। तो यहाँ पे सबसे नीचे में बना देता हूँ, ये हो गया पर्पल बॉक्स। तो पर्पल बॉक्स के एडजेसेंट में जो भी होगा तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं। तो यहाँ पे स्टार क्या होगा, स्टार लेस होगा किससे, यहाँ पे 50000 से लेस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ₹21,000 इज नाइदर इन रेड और ब्लैक। मतलब ये जो 21,000 अमाउंट है ये रेड में भी नहीं आएगी एंड ब्लैक में भी नहीं आएगी। अब आगे क्या बोला है गाइज, द नंबर ऑफ नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 2000 एंड 500 आर इन द रेशियो 3:2। अभी 21,000 के बारे में बोला है कि यहाँ पे 2000 एंड 500 का रेशियो नंबर ऑफ नोट्स का कितना होगा, 3:2 होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया 21,000, ठीक है। तो यहाँ पे 21,000 क्या होगा, 21,000 रेड भी नहीं होगा तो यहाँ पे रेड के लिए क्रॉस का साइन, एंड 21,000 ब्लैक भी नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लैक के लिए भी क्रॉस का साइन। एंड यहाँ पे 21,000 का डिनोमिनेशन आपको कैसे दिया है, यहाँ पे 3:2 के रेशियो में नोट्स हो गए एंड यहाँ पे 2000 के 3 यूनिट नोट हो गए एंड यहाँ पे 500 के 2 यूनिट नोट हो गए। तो गाइस हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 3 यूनिट नोट है 2000 के एंड यहाँ पे 2 यूनिट नोट है 5000 के, ठीक है। तो अगर 2000 के 3 यूनिट नोट है तो टोटल नोट कितने हो गए, मतलब 2000 के आपके पास
3 नोट हो गए तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे 2000 इंटू 3 मतलब कितने हो गए 6000 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 500 के आपके पास 2 नोट्स हो गए तो आपके पास कितने पैसे हो गए 500 के 2 नोट्स मतलब 1000 रुपीज हो गए आपके पास। तो यहाँ पे 6000 प्लस 1000 कितना होता है 7000 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमाउंट तो 21000 है, बट यहाँ पे हमने क्या लिया था 3 यूनिट लिया था एंड 2 यूनिट लिया था। इसका ही मतलब यहाँ पे जो 6000 है एंड ये 1000 है ये यूनिट में ही आएगा, यहाँ पे रुपीज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 7000 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, ये टोटल अमाउंट की वैल्यू क्या हो गई 21000 हो गई। तो गाइज अगर यहाँ पे 7000 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21000 है। ठीक है, 21000 रुपीज है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 21000। ठीक है, 21000 डिवाइडेड बाय 7000 तो यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो गाइस यहाँ पे 3 यूनिट है एंड यहाँ पे 2 यूनिट है तो यहाँ पे 3 यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे 2 यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे 2000 के कितने नोट है 9 नोट है एंड यहाँ पे 500 के कितने नोट है 6 नोट है। अगर आपके पास 2000 के 9 नोट है तो आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी 2000 इंटू 9 मतलब यहाँ पे 18000। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर 500 के आपके पास 6 नोट है तो आपके पास अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 500 इंटू 6 करोगे तो क्या मिलेगा 3000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3000। तो यहाँ पे 18000 एंड 3000 मिला के क्या होता है 21000। एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 2000 के 3 नोट हो गए एंड यहाँ पे 500 के 2 नोट हो गए मतलब 3:2 के रेशियो में होगा। यहाँ पे परफेक्ट नंबर नहीं हो गए तो यहाँ पे हमने 9 एंड 6 ये परफेक्ट नंबर निकाले। अब 9:6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये 3:2 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा एंड यहाँ पे 3 2 जा तो यहाँ पे रेशियो क्या मिला 3:2 का ही मिला जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया था 3:2 का रेशियो। बट ये रेशियो में था गाइज, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था कि हमें 2000 के कितने नोट हो गए एंड 500 के कितने नोट हो गए, इसीलिए यहाँ पे हमें तामझाम करना पड़ा और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नोट निकालने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नोट 2000 के एंड यहाँ पे 6 नोट 500 के। तो गाइज यहाँ पे 21000 के ऊपर भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे 2000 के कितने हो गए 2000 के 18000 हो गए तो 18 के लिख देता हूँ एंड यहाँ पे 500 के कितने नोट हो गए 500 के यहाँ पे 3 के हो गए तो यहाँ पे 3 के भी लिख देता हूँ। 18 के प्लस 3 के क्या हो गए 21 के हो गए। 18 के मतलब 18000, 3 के मतलब 3000। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये कंडीशन हो गई तो इसे मैं मिटा देता हूँ एंड अब आगे कंडीशन रीड करेंगे एंड उसे भी जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया आगे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 2000 डोमिनेशन नोट्स इन ब्लैक कलर एंड रेड कलर बॉक्स इज 5। तो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे ब्लैक कलर बॉक्स एंड रेड कलर बॉक्स इनमें जितने भी 2000 के नोट्स हो गए ये नंबर ऑफ 2000 नोट्स में डिफरेंस कितने का होगा 5 होगा किन दोनों के बीच में ब्लैक एंड रेड के बीच में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये हो गया ब्लैक एंड रेड के बीच में डिफरेंस चाहिए वो भी किसके बीच में वो भी 2000 नोट्स के बीच में एंड ये डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 का आना चाहिए। अब आगे पढ़ते गए यहाँ पे क्या बोला है द मैक्सिमम अमाउंट इज इन द येलो कलर्ड बॉक्स एंड इट इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे 8 बॉक्स में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट बोला है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट बोला है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स नहीं बोले। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अमाउंट किन दोनों के बीच में रेंज करती है 5000 से लेके 75000 के बीच में एंड वो भी डिविजिबल बाय 7 चाहिए। एंड यहाँ पे क्या बोला मैक्सिमम अमाउंट तो होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट येलो में होनी चाहिए एंड वो भी अमाउंट डिविजिबल बाय 9 होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट हम लेंगे 75 तो यहाँ पे 75 डिविजिबल बाय 9 है क्या नहीं है, इसका मतलब 75 से कम होनी चाहिए बट मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 8 कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है तो यहाँ पे 7 का भी मल्टीपल चाहिए एंड यहाँ पे 9 का भी मल्टीपल चाहिए। तो 7 एंड 9 का मल्टीपल तो एक ही आता है 63 क्योंकि 7 9 का क्या आता है 63 आता है। तो गाइज अगर यहाँ पे मैं 63000 लेता हूँ तो ये येलो के लिए मैक्सिमम अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 63000 एंड यहाँ पे 75000 के बीच में और कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता जिसे 9 से एंड 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 70000 आता है क्योंकि हमें 7 के मल्टीपल में चाहिए एंड 70000 के बाद क्या आता है 77000 आता है 7 के मल्टीपल में चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे 77000 यहाँ पे रेंज में है क्या नहीं है 77000 तो यहाँ पे 75000 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 63000 ही मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 5000 से लेके 75000 के बीच में वो भी 7 के मल्टीपल में, तो एक 7 के हो सकता है मतलब 7000, एक 14 के हो सकता है, एक यहाँ पे 21 के हो सकता है 7 3 जा 21, फिर 28, 7 5 जा 35, फिर आएगा 42, फिर आएगा 49, फिर आएगा 56 एंड फिर आएगा 63 एंड 63 के बाद में क्या आएगा 70 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड गाइस यहाँ पे हमें 80 बॉक्सेस में अमाउंट रखनी है
है और यहाँ पे तो 10 अमाउंट हो गई। यहाँ पे 70 के बाद 77 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 75 तक की रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे 77 नहीं आएगा, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकती है, जिसे 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पे 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 से डिविजिबल बाय नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 7 नहीं है, 14 नहीं है, 21 नहीं है, 28 नहीं है, 35 नहीं है, 42 नहीं है, 49 नहीं है, 56 नहीं है। तो यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो 101% ये मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी, येलो की होगी। इसका मतलब यहाँ पे येलो की अमाउंट 63,000 होगी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया येलो। येलो की अमाउंट कितनी होगी, येलो की अमाउंट होगी 63 के। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स विच हैज 17,000 इन 500 डिनोमिनेशन। मतलब एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें सिर्फ 500 के नोट्स कितने हो गए, 17,000 हो गए। एंड यहाँ पे ऑरेंज कलर्ड बॉक्स, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने हो गए, 3 पर्सन्स हो गए। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया ऑरेंज कलर बॉक्स एंड ऑरेंज कलर बॉक्स एंड एक ऐसा बॉक्स जिसमें 500 के कितने डिनोमिनेशन हो गए, 500 के 17 के डिनोमिनेशन हो गए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपके पास 17,000 अमाउंट है एंड सभी के सभी नोट 500 के है। तो आपके पास कितने नोट्स हो गए 500 के। अगर आपको सवाल पूछेगा तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे 17 का डबल करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे 500 के कितने नोट हो गए, 34 हो गए। अब यहाँ पे आपके पास अगर 1000 के नोट होते एंड 17,000 अमाउंट होती तो आपके पास कितने नोट्स होते, 1000 के 17 नोट्स होते। एक नोट की कीमत 1000, तो यहाँ पे 17 नोट की कीमत कितनी, 17,000, सीधी सी बात है। अब गाइस यहाँ पे मैंने अगर 1000 के नोट से 500 की नोट बना दिए तो जाहिर सी बात है ये 17 नोट की जगह हमें 17 का डबल यहाँ पे 34 नोट्स लगेंगे, तभी तो यहाँ पे 17,000 अमाउंट होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, विच एज 28,000। अब ये विच के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, तो कभी भी आपके पजल में विच आता होगा या फिर हु आता होगा तो ये विच एंड हु के पास जो भी बंदा होगा ये विच के बाद की इन्फॉर्मेशन उसके लिए होगी। तो यहाँ पे कौन है, विच के पास ऑरेंज है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ऑरेंज विच हैज 28,000 रुपीज। तो यहाँ पे ऑरेंज के पास 28,000 हो गए, तो यहाँ पे ऑरेंज के नीचे मैं 28,000 बना देता हूँ, ठीक है गैस। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ 500 नोट इन ब्लू कलर्ड बॉक्स इज 2 मोर देन द रेड कलर बॉक्स। मतलब यहाँ पे ब्लू के पास क्या हो गए, ब्लू के पास 2 मोर हो गए, ठीक है। कभी भी आपके पजल में अगर ये कंपैरिजन की कंडीशन आती होगी तो आपको सिर्फ ये देन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देन के बाद कौन है, रेड कलर बॉक्स एंड यहाँ पे देन के पहले क्या है, ब्लू कलर्ड बॉक्स इज 2 मोर। अगर यहाँ पे ब्लू कलर के पास 2 ज्यादा हो गए तो हमें क्या करना होगा, रेड को 2 दे देना पड़ेगा, तभी तो ये ब्लू एंड आर इज इक्वल टू आएंगे। हमने यहाँ पे देन से सेपरेट कर दिया। अब इधर की इन्फॉर्मेशन ब्लू के लिए होगी एंड इधर की इन्फॉर्मेशन रेड के लिए होगी। तो अगर यहाँ पे ब्लू के पास 2 मोर है तो हमें आर को 2 देने पड़ेंगे, तभी तो आर में 2 मिलाएंगे तो हमें बी मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस ये कंपैरिजन किसके लिए, 500 नंबर ऑफ नोट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं 500 भी लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ब्लू कलर इज इक्वल टू रेड प्लस 2 एंड ये 500 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया ब्लू एंड ब्लू कलर इज इक्वल टू क्या है, रेड प्लस 2 है एंड ये किसके लिए, 500 रुपीज के नोट के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसे मैं सेपरेट भी कर देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ब्लैक कलर बॉक्स एंड ग्रीन कलर बॉक्स। अब आगे विच आए तो ये विच के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, विच के बाद जो भी होगा उसके लिए होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ग्रीन विच हैज 35,000 विथ 13 नोट्स ऑफ 2000 डोमिनेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में कितने बंदे हैं, यहाँ पे 3 बंदे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में 3 बंदे हैं। अब आगे क्या बोला था कि ग्रीन के पास 35,000 है, तो यहाँ पे ग्रीन के ऊपर मैं 35,000 भी बना देता हूँ, ये हो गया 35 के। और यहाँ पे क्या बोला था कि 35,000 में से 13 नोट्स क्या हो गए, 2000 के हो गए। तो 13 नोट अगर 2000 के, अगर आपको कोई 2000 के 13 नोट देता है तो आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, 26,000 हो जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, तो ये 35,000 में से 26,000 क्या है, 2000 के नोट है। तो बाकी की रिमेनिंग जितनी भी अमाउंट होगी वो 500 रुपीज की नोट की होगी। तो यहाँ पे 35,000 में से 26,000 गया, कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, ठीक है। तो ये 9,000 अमाउंट जो होगी रिमेनिंग, ये 500 रुपीज की नोट की होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे अगर 1000 रुपीज के नोट होते तो यहाँ पे हमें कितने नोट लगते, 9 नोट लगते, ठीक है। बट यहाँ पे 1000 नोट नहीं है, यहाँ पे 500 के नोट है। अगर 1000 नोट होते तो 9 नोट लगते हैं 9,000 के लिए। तो अगर 500 के नोट होते तो यहाँ पे 9 की जगह 18 नोट लगेंगे, 18 नोट लगेंगे तभी तो ये 9,000 अमाउंट होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 500 के 18 नोट एंड यहाँ पे 2000 के 13 नोट, ठीक है। यहाँ पे 35,000 का डोमिनेशन हो गया, यहाँ पे 35,000 का डोमिनेशन क्या हो गया, ये हो गए 2000 के नोट। तो यहाँ पे 2000 बना देता हूँ एंड ये नीचे क्या हो गए, 5,000 के
के नोट, तो यहाँ पे 2000 के नोट कितने बोला है, 2000 के नोट 13, एंड यहाँ पे 500 के नोट कितने बोले हैं, 500 के नोट हो गए यहाँ पे 18। तभी तो गाइस ये 18 नोट से कितने होगी अमाउंट, 18 नोट से होगी 9000, एंड ये 13 नोट से कितनी होगी, 13 नोट से होगी 26000, एंड ये 26000 एंड 9000 कितना होगा टोटल मिला के, यहाँ पे 35 के होगा, मतलब 35000 होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ऑरेंज कलर बॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन येलो एंड ब्लैक कलर बॉक्स एंड ऑल्सो येलो कलर्ड बॉक्स इज नॉट एडजेसेंट टू रेड कलर बॉक्स। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर बॉक्स किन दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन है येलो एंड ब्लैक के बीच में। तो यहाँ पे येलो एंड ब्लैक के बीच में ऑरेंज बना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया येलो एंड ब्लैक के बीच में कौन है, ऑरेंज कलर का बॉक्स है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑरेंज भी बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज यहाँ पे आगे क्या बोला था कि येलो कलर बॉक्स है, ये येलो कलर बॉक्स है इज नॉट एडजेसेंट टू रेड कलर बॉक्स, मतलब यहाँ पे येलो एंड रेड एडजेसेंट में नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पे येलो एंड रेड के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ पे येलो तो हमने सेट कर दिया था, तो यहाँ पे रेड बना देता हूँ एंड क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द रेड कलर बॉक्स इज आइदर फोर्थ और फिफ्थ फ्रॉम द एंड। इसका मतलब है जो रेड कलर बॉक्स है ये एंड से फोर्थ होगा या फिर एक्सट्रीम एंड से फिफ्थ होगा। तो अगर हम दोनों एंड की ट्राई करेंगे तो लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ सकता है रेड कलर का बॉक्स। अगर हम फिफ्थ लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ, तो यहाँ पे आ सकता है रेड कलर का बॉक्स। अगर हम राइट एंड से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4% छोड़ने के बाद रेड यहाँ पे आता है। और राइट एंड से अगर फिफ्थ लेंगे 1 2 3 4 फिफ्थ, तो यहाँ पे ही आ सकता है आर। तो आर के लिए अगर हम दोनों साइड से भी फोर्थ लेंगे या फिर दोनों साइड से फिफ्थ लेंगे तो आर ये दोनों जगह पे ही आ सकता है, रेड ये दोनों जगह पे ही आ सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 4 पे रेड आ सकता है या फिर एक तो 5 पे रेड आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। और गाइस आगे क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, द पर्पल कलर्ड बॉक्स कंटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑरेंज कलर बॉक्स विथ 8 नोट्स ऑफ 500 डोमिनेशन। तो गाइस यहाँ पे पर्पल कलर के पास जितनी भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, हाफ होगी, किससे, ऑरेंज कलर बॉक्स से। तो यहाँ पे पर्पल कलर के पास कितनी होगी, ऑरेंज कलर से हाफ होगी। अब आगे क्या बोला है, विथ 8 नोट्स ऑफ 500 डोमिनेशन। अब ये पर्पल के लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है, विथ 8 नोट्स ऑफ 500 डोमिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे 500 के कितने नोट हो गए, 500 के 8 नोट हो गए। अगर आपको किसी ने 500 के 8 नोट दे दिए तो आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, 8 नोट है तो 4000 अमाउंट हो जाएगी, ठीक है, 8 का हाफ करना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कि ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है मतलब पी, ये क्या होगा, ऑरेंज बाय 2 होगा, ठीक है। एंड पर्पल कलर के पास 500 के कितने नोट हो गए, 500 के यहाँ पे 8 नोट हो गए, ठीक है। एंड ये अमाउंट कितनी होगी, अगर 500 के 8 नोट हो गए तो ये अमाउंट होगी 4K। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज, तो इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द बॉक्स विच कंटेन 42000 इज नॉट एडजेसेंट टू 21000। तो यहाँ पे 42000 एंड 21000 इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये जो 42K है एंड यहाँ पे 21K है, ये दोनों क्या होंगे, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे इनके लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ 500 डोमिनेशन नोट्स इन ऑरेंज एंड द बॉक्स विच इज एक्सट्रीम राइट एंड इज 38। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ 500 नोट्स किन दोनों के बीच में, ऑरेंज एंड जो भी बॉक्स एक्सट्रीम राइट एंड पे है वो नोट्स कितने हो गए, 500 के टोटल 38 हो गए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया ऑरेंज कलर का बॉक्स, ऑरेंज कलर का बॉक्स एंड एक्सट्रीम एंड वाला कौन सा, एक्सट्रीम राइट एंड वाला, ठीक है, यहाँ पे राइट एंड बोला था। तो इनके बीच में 500 के नोट कितने हो गए, तो यहाँ पे सबसे नीचे 500 भी बना देता हूँ। ये 500 के टोटल नोट कितने हो गए, 38 हो गए। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द व्हाइट कलर बॉक्स इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द रेड कलर बॉक्स। तो यहाँ पे रेड कलर बॉक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, व्हाइट कलर का बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया रेड कलर का बॉक्स एंड रेड कलर के बॉक्स के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, व्हाइट कलर का बॉक्स। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे एंड आया है, तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 15। ये किसके लिए होगी, यहाँ पे रेड भी कलर है एंड व्हाइट भी कलर है। तो कभी भी एंड आता है या फिर बट आता है तो एंड के बाद की इन्फॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, व्हाइट कलर के बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पे व्हाइट कलर के बॉक्स में मैं व्हाइट के ऊपर यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। इसका मतलब व्हाइट कलर के पास 15 नंबर ऑफ नोट्स हो गए। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द अमाउंट इन एनी ऑफ द बॉक्स इज डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब यहाँ पे 8 बॉक्सेस में जो भी अमाउंट वेरी करेगी वो 10 से डिविजिबल बाय होनी चाहिए। इसका मतलब गाइज, अगर आप ये 5000 एंड 75000 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला नंबर लिया कि 7777, ठीक है, ये नंबर तो इसके बीच में लाई करता है एंड ये 7 का भी मल्टीपल है। यहाँ
यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 1, ठीक है। तो गाइस ये 7 का भी मल्टीपल है, ये इस रेंज में भी लाई करता है, तो ये भी नंबर हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी अमाउंट ऑफ एवरी बॉक्स इज डिवाइडेड बाय 10, मतलब 10 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो गाइस हमें अमाउंट 1000 में लेनी होगी, मतलब 7000, 14000, 21000, 28000, जिससे कि ये अमाउंट 10 से भी डिवाइड हो। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, इफ इट इज परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज इन द ब्लू कलर्ड बॉक्स विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द रेड कलर बॉक्स। तो यहाँ पे रेड कलर बॉक्स के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, ब्लू कलर का बॉक्स है। तो गाइस यहाँ पे रेड कलर बॉक्स के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, ब्लू कलर का बॉक्स है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी अमाउंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगी वो अमाउंट ब्लू कलर की होगी। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर वैसे भी 36 होता है। एंड यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो गाइस यहाँ पे ये जो 4 9 16 25 36 एंड 49 है, ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि गाइस यहाँ पे इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। वैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या है, यहाँ पे 7 14, यहाँ पे 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49, फिर 56 एंड फिर 63, यही रेंज की हमारे पास अमाउंट है। तो गाइज यहाँ पे इन अमाउंट में से आपको परफेक्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकलता होगा। यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है 49, क्योंकि यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 7 आता है। यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया। यहाँ पे 63 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 56 का नहीं निकलता। यहाँ पे इनमें से कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है 49 का। इसीलिए गाइज यहाँ पे ब्लू के पास अगर परफेक्ट स्क्वायर अमाउंट होगी, इसका मतलब यहाँ पे ब्लू के पास 49 के अमाउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेड के सेकंड टू द लेफ्ट में ब्लू है एंड ब्लू के पास 49 अमाउंट है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया रेड एंड रेड के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, ब्लू है एंड ब्लू के पास कितनी अमाउंट है, 49 के अमाउंट है, ठीक है। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स आर इन रेड कलर बॉक्स। तो यहाँ पे रेड कलर के बॉक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स होंगे, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स की काउंटिंग रेड कलर में सबसे ज्यादा होगी एंड 16,000 इज इन 500 डोमिनेशन। मतलब यहाँ पे रेड में जितनी भी अमाउंट होगी उसमें से ये 16,000 की अमाउंट सिर्फ 500 रुपीज की नोट की होगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आपके पास 16,000 रुपीज है एंड सभी के सभी 500 रुपीज के नोट है, तो आपके पास नोट कितने हो गए, यहाँ पे आपको 16 का डबल करना होगा। 16 का डबल कितना आता है, 32 आता है। इसका मतलब 500 के 32 नोट्स हो गए, तभी तो यहाँ पे 16,000 की अमाउंट होगी। अगर आपके पास यहाँ पे 1000 रुपीज के नोट होते तो आपके पास कितने नोट होते, यहाँ पे 16 नोट होते, क्योंकि एक नोट 1000 की, तो यहाँ पे 16 नोट कितने हो गए, 16,000 के हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे 1000 की नोट है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो 5000 की नोट है। इसका मतलब यहाँ पे 1000 का अगर आधा है तो यहाँ पे हमें 16 का डबल करना होगा, मतलब यहाँ पे 32 नोट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि रेड के पास मैक्सिमम नोट हो गए एंड उसमें से 500 के 32 नोट्स हो गए, जो कि 16,000 अमाउंट होल्ड करता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया रेड कलर का बॉक्स एंड रेड कलर का बॉक्स में कितने नोट्स है, मैक्सिमम नोट्स है, ठीक है। मैक्सिमम नोट है, उसमें से 500 के नोट कितने हैं, 500 के नोट है 32, जो कि यहाँ पे 16,000 अमाउंट होल्ड करता है। तो यहाँ पे हो गया 16,000, ठीक है। 500 के 32 नोट है, तो इस कंडीशन को भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब लास्ट कंडीशन बची है, यहाँ पे क्या बोला है गाइस, द सम ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 2000 डोमिनेशन ऑफ बोथ पर्पल एंड रेड कलर बॉक्स इज इक्वल टू दैट ऑफ येलो कलर्ड बॉक्स। मतलब यहाँ पे रेड एंड पर्पल में जितने भी 2000 के नोट होंगे उतने नोट सिर्फ अकेले येलो में होंगे 2000 के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे नीचे कॉर्नर में मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे रेड कलर के नोट एंड यहाँ पे पर्पल कलर के नोट मिला के क्या हो गए, येलो कलर के नोट। और ये किसके लिए, यहाँ पे 2000 नोट डोमिनेशन के लिए। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। आई होप कि आपको कंडीशंस नोट करना, कंडीशंस मर्ज करना समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या बोला था कि आर एक तो 4th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है एंड आर एक तो 5th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, तो आर मैं 4th नंबर के पोजीशन पे लूंगा। तो यहाँ पे हो गया रेड। तो गाइस यहाँ पे आपको रेड से और कोई कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, रेड से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कोने बी है एंड यहाँ पे रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कोने व्हाइट है। तो ये सभी के सभी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो ये सभी पर्सन्स का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड ये सभी पर्सन्स का राइट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
ये आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड यहाँ पे राइट भी मैं सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, व्हाइट है, तो यहाँ पे रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में मैं यहाँ पे व्हाइट को भी बना देता हूँ। एंड यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन है, ब्लू है, तो यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन हो गया, यहाँ पे हो गया ब्लू। और यहाँ पे बोला है कि ब्लू कलर के पास 49,000 है टोटल अमाउंट। तो गाइस यहाँ पे टोटल अमाउंट में ब्लू कलर के नीचे मैं 49,000 भी बना देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लू कलर के पास 49,000 होगी, तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाइट कलर के पास 15 नोट्स हो गए, तो यहाँ पे टोटल नोट्स की नंबरिंग कितनी होगी व्हाइट कलर के पास, यहाँ पे 15 होगी, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई, तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस आपको रेड से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स है एंड रेड के पास 500 के कितने नोट है, 32 नोट है, जो कि 16,000 होल्ड करता है। तो गाइस यहाँ पे रेड के कॉलम में मैं यहाँ पे 16 के लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 16 के। एंड यहाँ पे 500 के कितने नोट थे, 32 नोट थे, तो यहाँ पे 32 नोट बना देता हूँ। एंड यहाँ पे नोट के लिए मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन बाकी है कि रेड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स है। अब गाइस रेड से आपको और एक कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है कि 500 के नोट रेड के पास जितने भी होंगे उसमें हम 2 नोट मिला देंगे, तो ब्लू के पास 500 के नोट जितने होंगे उतने मिलेंगे। तो यहाँ पे रेड के पास 500 के कितने नोट है, यहाँ पे रेड के पास तो 32 नोट है। अगर यहाँ पे रेड के पास 32 नोट है तो यहाँ पे 32 + 2 कितने होते हैं, 500 के 34 नोट होते हैं। तो गाइस यहाँ पे ब्लू के पास 500 के कितने नोट हो गए, 34 नोट हो गए। तो अगर गाइस यहाँ पे ब्लू के पास 500 के 34 नोट है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितनी होगी। अगर आपके पास 500 के 34 नोट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1700 अमाउंट होगी, क्योंकि यहाँ पे 34 का हाफ करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे 500 के 17,000 है एंड टोटल अमाउंट कितनी है, 49,000 है। तो यहाँ पे 49,000 में से 17,000 के कितने बचते हैं, 32 के बचते हैं, मतलब 32,000 बचते हैं। तो यहाँ पे 32,000 किसके हो गए, 200 के नोट के हो गए। तो अगर 200 नोट के 32,000 अमाउंट है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, जाहिर सी बात है यहाँ पे हाफ करना होगा 32 का। यहाँ पे 16 नोट हो गए 200 के। अगर यहाँ पे 16 नोट हो गए एंड एक नोट की वैल्यू यहाँ पे 2000 होगी तो ही हमें 32,000 अमाउंट मिलेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस? अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके भी पास 500 के 34 नोट है, मतलब यहाँ पे 500 की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 17 के। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 500 के कितने अमाउंट है, यहाँ पे 17 के। एंड 500 के कितने नोट दिख रहे हैं, 34, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्या बोला है कि 500 के 34 नोट जिसके भी पास है उससे 3% छोड़ने के बाद क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। एंड ऑरेंज के पास 28,000 है। तो गाइस यहाँ पे हम ब्लू से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो 3% छोड़ने के बाद ऑरेंज रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमें ब्लू से राइट में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ऑरेंज निकालना होगा। एंड ऑरेंज के पास यहाँ पे 28,000 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे हो गया ब्लू से 3% छोड़ने के बाद ये हो गया ऑरेंज। एंड ऑरेंज के पास कितने अमाउंट है, 28 के अमाउंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है गाइस कि ये जो ऑरेंज है ये येलो एंड ब्लैक के जस्ट इमीडिएट बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि येलो रेड के पास नहीं आ सकता। तो यहाँ पे रेड के पास अगर यहाँ पे येलो नहीं आ सकता तो येलो 101% यहीं पे आएगा। एंड ये जो ब्लैक है ये 101% यहीं पे आएगा। तभी तो ये ब्लैक एंड येलो के बीच में कौन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो यहाँ पे येलो एंड ब्लैक के बीच में कौन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। एंड येलो के पास रेड नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे रेड एंड यहाँ पे येलो के बीच में 2% का गैप है। तो यहाँ पे येलो के पास कितने अमाउंट है, 63,000 अमाउंट है। तो यहाँ पे 63,000 अमाउंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे अच्छे से भी लिख देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो गया ऑरेंज के इस साइड में ये हो गया ब्लैक एंड ऑरेंज के इस साइड में कौन हो गया, येलो हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला था कि येलो के पास 63,000 के अमाउंट है, तो ये भी कंडीशन हो गई एंड ये भी कंडीशन हो गई। अब आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि पर्पल के पास ऑरेंज से हाफ नंबर ऑफ अमाउंट होगी। तो यहाँ पे ऑरेंज के पास अगर 28 अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे 28 के हाफ कितनी होती है, 14 के अमाउंट होती है। तो यहाँ पे पर्पल के पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, 14 के अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 14 के भी बना देता हूँ पर्पल के ऊपर। और गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ब्लैक से 3% छोड़ने के बाद कौन है, ग्रीन है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्लैक तो सेट कर दिया, तो ब्लैक के इस डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ग्रीन रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब ब्लैक के लेफ्ट में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे ग्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि ग्रीन के पास 35 के है, तो यहाँ पे मैं 35 के भी बना देता हूँ। तो ये हो गया 35 के। एंड 35 के का हमें डिनोमिनेशन क्या मिला था, यहाँ पे 2000 के कितने नोट थे,
26,000 अमाउंट हो गई थी। तो यहाँ पे 26,000 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई 26,000 के। एंड यहाँ पे 500 के कितनी अमाउंट हो गई थी, यहाँ पे 500 के 18 नोट जो कि 9,000 अमाउंट होल्ड करती है। तो यहाँ पे हो गया 9,000 के, ठीक है, मतलब 9 के। तो यहाँ पे 18 5 में, तो यहाँ पे 18 नोट्स हो गए। एंड ऊपर कितने नोट्स हो गए, ऊपर हो गए 13 नोट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस पर्पल रखने के लिए तो आपके पास एक ही जगह बची है, तो यहाँ पे हो जाएगी पर्पल। अब पर्पल से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी थी पर्पल से। यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि पर्पल का जो भी इमीडिएट नेबर होगा, तो यहाँ पे पर्पल का इमीडिएट नेबर आपको कौन दिख रहा है, येलो वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि येलो वाले में जितनी भी अमाउंट होगी वो 50,000 से लेस होगी। बट यहाँ पे येलो में तो अमाउंट 63,000 है। इसका मतलब ये पर्पल के एडजेसेंट नेबर में, इमीडिएट नेबर में 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो गई, और यहाँ पे हमें 50,000 से कम अमाउंट चाहिए थी। तो ये पूरी कंडीशन हमारी गलत हो गई। तो यहाँ पे हमने जो आर लिया था ये टोटली गलत हो गया, ठीक है। तो 101% रेड आएगा 5th नंबर की पोजीशन पे। अब गाइस यहाँ पे अगर रेड गलत आता है तो हम यहाँ पे रेड लेंगे 5th नंबर की पोजीशन पे। तो यहाँ पे हो गया रेड। अब रेड से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, व्हाइट वाला है। तो यहाँ पे रेड के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में मैं व्हाइट वाला बना देता हूँ। एंड रेड से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन है, ब्लू है। तो यहाँ पे रेड से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में ब्लू बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया ब्लू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड ब्लू के पास 49,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे 49,000 भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाइट के पास 15 नोट्स है, तो यहाँ पे व्हाइट के पास मैं 15 बना देता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमें और क्या रखना बाकी है, रेड से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या। अब रेड से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के पास 500 के नोट कितने हैं, 32 है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी होगी, 500 नोट की 16,000 होगी। तो यहाँ पे 500 नोट की टोटल अमाउंट कितनी हो गई, यहाँ पे 16 के हो गई। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 32। फिर रेड से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि रेड के 500 के नोट, तो यहाँ पे रेड के 500 के टोटल नोट कितने दिख रहे हैं आपको, 32 दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे 32 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। तो यहाँ पे ब्लू के पास 500 के नोट कितने हो गए, 34 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू के पास अगर 500 के 34 नोट हो गए तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी होगी, यहाँ पे टोटल अमाउंट 17 के होगी, क्योंकि हमें 34 का हाफ करना होगा। क्योंकि गाइस अगर आपके पास 34 नोट हो गए 500 के, तो आपके पास अमाउंट हाफ हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 500 के जगह 1000 नोट होते तो आपके पास अमाउंट कितनी होती, 34 नोट है, 1000 एक नोट की वैल्यू है, तो यहाँ पे 34 के होता। बट यहाँ पे 1000 नोट है क्या, नहीं है। यहाँ पे 1000 का हाफ है 500 है। तो गाइस यहाँ पे 34 का हाफ करना पड़ेगा, 17 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हो गए हमारे। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके भी पास 34 नंबर ऑफ नोट्स हो गए 500 के, तो यहाँ पे 34 नंबर ऑफ नोट्स 500 के आपको किसके पास दिख रहे हैं, ब्लू कलर के पास दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर एंड ऑरेंज के बीच में कितने परसेंट है, 3% है। तो ब्लू से लेफ्ट के डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद ऑरेंज रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब ब्लू के राइट में ये 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे ऑरेंज लेना पड़ेगा। तो 7th नंबर के पोजीशन पे हो गया ऑरेंज। अब ऑरेंज से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ऑरेंज येलो एंड ब्लैक के बीच में है, तो 101% येलो एंड ब्लैक इन दोनों जगह पे आइदर और में आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है कि येलो रेड के पास नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे रेड के पास येलो नहीं हो सकता तो येलो 101% यहाँ पे आएगा 8 नंबर के पोजीशन पे, एंड ब्लैक आएगा यहाँ पे 6 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे येलो एंड रेड के बीच में 2 बंदे हैं, यहाँ पे दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई। एंड यहाँ पे येलो के पास 63,000 अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 63 के भी बना देता हूँ। इसका मतलब येलो के पास हाईएस्ट अमाउंट है। अब गाइस ब्लैक से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ब्लैक से 3% छोड़ने के बाद कौन है, ग्रीन है। ब्लैक तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ब्लैक के राइट में 3% छोड़ने के बाद ग्रीन रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब ब्लैक के लेफ्ट में ये 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहीं पे मुझे ग्रीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया ग्रीन। अब यहाँ पे ग्रीन का डिनोमिनेशन भी दिया है। यहाँ पे 2000 के 13 नोट है एंड 500 के 18 नोट है। तो यहाँ पे मैं 13 नोट बना देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 18 नोट बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 26 के एंड यहाँ पे 9 के, तो ऊपर आएगा 26 के, तो यहाँ पे 26 के बना देता हूँ। एंड नीचे आएगा 9 के, तो यहाँ पे 9 के भी बना देता हूँ। एंड यहाँ पे ग्रीन की टोटल अमाउंट कितनी है, 35 के। तो यहाँ पे 26 के प्लस 9 के कितना होता है, 35 के होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी पूरी की पूरी। अब आगे पढ़ते और कौन सी कंडीशन बची है। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑरेंज के पास 28 के है, तो यहाँ पे ऑरेंज के नीचे मैं 28 के भी बना देता हूँ, ठीक है।
तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे पर्पल रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है, तो 101% पर्पल आ गए फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे। पर्पल से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि ऑरेंज का हाफ पर्पल होगा, तो ऑरेंज के पास कितने 28 के है, तो यहाँ पे 28 के का हाफ कितना होगा 14 के होगा। तो यहाँ पे पर्पल के पास टोटल अमाउंट कितनी होगी 14 के होगी। और यहाँ पे पर्पल में क्या बोला था कि 500 के 8 नोट है। अगर यहाँ पे पर्पल में 500 के 8 नोट हो गए तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी होगी, यहाँ पे 4 के होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 के अमाउंट 500 की है एंड टोटल अमाउंट कितनी है 14 के है। तो 14 के में से 4 के गए कितने बचेंगे 10 के बचेंगे। इसका मतलब 10 के अमाउंट किसकी होगी 2000 के नोट की होगी। तो हमें कितने नोट मिलाने पड़ेंगे तब 10 के हो गए 2000 के 5 नोट मिलाने पड़ेंगे। 2000 के 5 नोट हो गए तभी तो हमें 10 के अमाउंट मिलेगी ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब और कौन सी कंडीशन बची है ये भी देखते हैं, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो 21,000 अमाउंट है ये रेड भी नहीं हो सकता एंड ब्लैक भी नहीं हो सकता। अगर ब्लैक में 21,000 नहीं आ सकता, अगर रेड में 21,000 नहीं आ सकता, तो 21,000 अमाउंट रखने के लिए तो एक ही प्लेस बचे है आपको व्हाइट के नीचे, तो 101% यहाँ पे आएगा 21 के। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ सम कितनी होगी नोट्स की 15 होगी। एंड यहाँ पे 21 का डिनोमिनेशन हमने क्या किया था, 21 का डिनोमिनेशन किया था 18 के एंड 3 के, मतलब 2000 के 18 के हो गए एंड 500 के 3 के हो गए। तो यहाँ पे हो गया 18 के 2000 के एंड यहाँ पे हो गया 500 के 3 के। ठीक है, 3 के मतलब टोटल नंबर ऑफ 500 के नोट कितने हो गए 6 हो गए एंड यहाँ पे 18 के मतलब नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, 9 नोट्स हो गए 2000 के तभी तो 18 के अमाउंट होगी एंड यहाँ पे 500 के अगर 6 नोट हो गए तभी तो टोटल अमाउंट होगी यहाँ पे 3000। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 9 + 6 करोगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। मतलब यहाँ तक तो हमारी पूरी पजल एक्यूरेट चल रही है गाइस। अब गाइस आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि 42 के एंड 21 के साथ में नहीं आ सकते। तो अगर यहाँ पे 21 के हो गया तो 21 के इमीडिएट नेबर में 42 के नहीं आ सकता। तो 42 के रखने के लिए तो एक ही जगह बची है ब्लैक के नीचे, तो 101% यहाँ पे आएगा 42 के। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और गाइस यहाँ पे क्या बोला कि पर्पल का जो भी इमीडिएट नेबर होगा, तो यहाँ पे पर्पल का इमीडिएट नेबर आपको कौन दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या हो गई ग्रीन हो गई। इसका मतलब ग्रीन बॉक्स में जितनी भी अमाउंट होगी वो 50,000 से लेस होगी। तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में कितनी अमाउंट है 35,000 है, वैसे भी 35,000 50,000 से लेस है। इसका मतलब ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे अमाउंट 63 के से ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कौन सी रिमेनिंग है, यहाँ पे एक 7 के रिमेनिंग है। यहाँ पे 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, 7 3 21, फिर आता है 28, तो 28 भी हो गया। ठीक है, 28 के बाद आता है 35, तो यहाँ पे 35 भी हो गया। 35 के बाद आता है 42, तो यहाँ पे 42 भी हो गया। यहाँ पे 49 आता है बाद में, तो 49 भी हो गया। तो गाइस यहाँ पे 56 बाकी है एंड यहाँ पे 7 बाकी है। ठीक है, तो 7 के हो सकते हैं क्या रेड की वैल्यू, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 500 के नोट हम मिला देंगे तो यहाँ पे 16 के हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 के कैसे आ सकते हैं, टोटल अमाउंट 500 + 2000 की नहीं आ सकती। तो यहाँ पे अगर 7 नहीं आ सकती तो एक ही बचा है 56,000, तो यहाँ पे आएगी 56,000 एंड 56,000 के बाद क्या आता है 63 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर गाइस यहाँ पे 56,000 में से यहाँ पे 16,000 अगर 500 के नोट हो गए तो यहाँ पे 2000 के कितनी अमाउंट होगी, 56 में से 16 गया कितना बचता है 40 के बचता है। तो यहाँ पे 40 के अमाउंट होगी 2000 नोट की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो गए 20। अब हम 20 नोट्स मिला देंगे 2000 के तो 40 के मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 32, तो टोटल नोट्स कितने हो गए यहाँ पे 52 हो गए। तो यहाँ पे रेड के नीचे मैं 52 भी लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि रेड के पास कितने नंबर ऑफ नोट्स है। तो यहाँ पे 52 नोट्स है एंड यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए। तो हम बाद में गिन भी लेंगे कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स है। ठीक है, अब गाइस इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या बोला है कि रेड के पास 2000 के नोट, तो यहाँ पे रेड के पास कितने नोट है 2000 के 20 नोट है। तो अगर यहाँ पे रेड के पास 20 नोट है 2000 के, तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड का डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इसका मतलब एक तो ब्लैक के पास 15 नोट हो सकते हैं एंड एक तो ब्लैक के पास 25 नोट हो सकते हैं, क्योंकि 15 एंड 20 का डिफरेंस भी 5 आता है एंड यहाँ पे 25 एंड 5 का डिफरेंस भी 5 आता है। ठीक है, तो गाइस अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक के पास अगर 25 नोट ले लिए 2000 के, तो अगर यहाँ पे 25 नोट हो गए 2000 के ब्लैक के पास, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 2000 के 25 नोट है, तो टोटल अमाउंट तो यहाँ पे 50 के हो जाएगी। बट यहाँ पे टोटल अमाउंट ही 40 के है, तो यहाँ पे 50 के कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकती। इसका मतलब ब्लैक के पास 25 नोट नहीं हो गए, ब्लैक के पास यहाँ पे 15 नोट हो गए 2000 के। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लैक के पास 15 नोट होते हैं 2000 के, तो 15 - 20 कितना आता है, गैप आता है 5 का।
तो यहाँ पे मैं 15 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 15। अब 15 नोट है 2000 के, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी, 30 के होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2000 के नोट की अमाउंट है 30,000 एंड टोटल अमाउंट है 42,000, तो यहाँ पे 500 की कितनी अमाउंट होगी, 12,000 होगी। तो गाइज यहाँ पे 12,000 अमाउंट है एंड सभी के सभी 500 के नोट है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होते हैं, 12,000 के डबल करने पड़ेंगे, यहाँ पे 24 नोट हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो यहाँ पे 15 नोट है एंड यहाँ पे 24 नोट है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए, 39 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 39 हो गए टोटल नंबर ऑफ नोट। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि 500 के नोट की 17 के अमाउंट है एंड टोटल अमाउंट कितनी है, 49 की है। तो 49 के में से 17 के गया, कितना बचता है, यहाँ पे 32 के बचता है। तो यहाँ पे 32 के अमाउंट क्या होगी, 2000 के नोट की होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए, इसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक नोट की वैल्यू यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का डबल करोगे तो यहाँ पे 32,000 मिलता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 34 मिलाएगी तो कितना होता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, यहाँ पे 50 होता है। तो यहाँ पे 50 टोटल नंबर ऑफ नोट्स, इसके नीचे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे 50। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के पास जितने नंबर ऑफ नोट्स हो गए एंड पर्पल के पास जितने भी 200 के नोट हो गए, इन दोनों की सम करेंगे तो हमें वाई के पास 200 के नंबर ऑफ नोट मिलेंगे। तो यहाँ पे रेड के पास 200 के कितने नोट है, रेड के पास यहाँ पे 20 नोट है 200 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20 बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर 20 नंबर ऑफ नोट्स है एंड यहाँ पे पर्पल के पास कितने नंबर ऑफ नोट्स है 2000 के, यहाँ पे पर्पल के पास 5 नोट है। तो गाइज यहाँ पे 20 प्लस 5 करोगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे पर्पल के पास 2000 के कितने नोट हो गए, 25। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी गाइज, यहाँ पे 50 के अमाउंट होगी, क्योंकि अगर 25 नोट हो गए 2000 के तो टोटल अमाउंट होती है 50 के। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे 63,000 में से 50,000 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 13,000 मिलेगा। तो यहाँ पे 13 के भी बना देता हूँ। अब गाइज अगर आपके पास 13,000 अमाउंट है एंड सभी के सभी 500 की नोट है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे, यहाँ पे 13 का डबल करना पड़ेगा, यहाँ पे 26 नोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2000 के 25 नोट है एंड यहाँ पे 500 के 26 नोट है। तो यहाँ पे दोनों को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट हो गए 51। तो यहाँ पे 51 है एंड यहाँ पे रेड में 52 है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि रेड में मैक्सिमम होने चाहिए, तो यहाँ तक तो रेड में मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज ऑरेंज से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, क्योंकि ऑरेंज का ही हमें सेट करना बाकी है। अब गाइज ऑरेंज से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑरेंज के पास एंड सबसे लास्ट में राइट में जो भी बंदा होगा उसके पास 500 के नोट जितने भी होंगे, इन दोनों का सम कितना होगा, 38 होगा। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन दिख रहा है, राइट एंड पे यहाँ पे येलो दिख रहा है। तो येलो के पास 500 के कितने नोट दिख रहे हैं, 26 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर येलो के पास 26 नोट है तो यहाँ पे 26 हम निकालेंगे 38 में से, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 नोट बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज के पास कितने नोट हो जाएंगे, यहाँ पे ऑरेंज के पास 12 नोट हो जाएंगे, वो कि 500 के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज के नीचे 12 नोट निकाल देता हूँ 500 के। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 के हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 के में से अगर 6 के निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे 2000 के अमाउंट कितनी बचेगी, 22 के बचेगी। तो यहाँ पे 22 के भी बना देता हूँ। अब गाइस आपके पास 22,000 है एंड सभी के सभी 2000 के नोट है, तो आपके पास कितने नोट हो गए, यहाँ पे 11 नोट हो गए। तभी तो 11 का डबल करोगे तो आपको 22,000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने सभी कंडीशंस एक्यूरेट अप्लाई कर दिए गाइस। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। ये एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी की पजल थी गाइज, ये पीओ लेवल की पजल थी। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं एवरी एग्जाम की अपडेट देता हूँ, एवरी वीडियो की लिंक देता हूँ। वहाँ पे द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है एंड वहाँ पे सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं एंड वो वोकैबुलरी सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे होता है वो भी होता है। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है गाइज, बट हमारे लिए ये वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।